कहत कबीर सुनो रे संतो साहिब, कुछ लोग सत्संग तो आपका सुन रहे हैं, लेकिन लोगों को साधना में कहते हैं कि साक्षी भाव में रहो कि मैं हूं, बस यही आत्मज्ञान है। कहीं ध्यान नहीं करना है, कोई धुन नहीं सुननी है, आत्मा कोई धुन नहीं है। मूर्ख हैं वो लोग, अपना कोई स्टैंड है ही नहीं, क्योंकि आत्मज्ञान है ही नहीं। समझे? आत्मज्ञान जिसको होता है, उसका पहला सत्संग और उसका आखिरी सत्संग शब्द पे होता है। जिन कबीर की बाणियां लेते हैं ये लोग, जिस साहिब की बाणियां लेते हैं, उन्होंने पहले सत्संग से लेके आखिरी सत्संग तक केवल शब्द की महिमा गाई है। और ये निकम्मे कह रहे हैं कि शब्द कुछ होता नहीं है। मैंने बोला ना कि शब्द उसके लिए कुछ नहीं होता जो शब्द का भेदी नहीं है। जिसके पास शब्द का ज्ञान नहीं है उसके लिए कुछ भी नहीं होता। बस इतना समझ लो। साहिब कह रहे गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा माही। चलिए आज्ञा माही का मतलब होता है कि गुरु के कहने में चलो, तब जाकर कहें कबीरता दास को ये तीन लोक भय नाही। तब जाकर इस तीन लोक को छोड़ने का भय खत्म होता है, इस काया को छोड़ने का भय खत्म होता है। ऐसी मत सोच लेना, ऐसे नहीं निकल पाओगे। अपना ही मन रोक लेता है। ये मन ही काल है, और कोई काल मत सोच लेना कि कोई और आएगा हवा में उड़ता हुआ। तुम्हारा ही मन तुम्हें पकड़ लेगा कि कहां जा रहा है बेटा। निगुरे को आगे रास्ता नहीं देता वो शैतान, याद रखना। समझ लो एक बात, मेडिटेशन, लोग मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन को समझ नहीं पाते, दोनों को एक ही मान बैठते हैं। वो मेडिटेशन की बात कर रहा है कि जिसने भी मेडिटेशन किया, जैसे महात्मा बुद्ध ने मेडिटेशन किया और लास्ट में क्या बोल दिया कि कुछ नहीं है। जैसे एक कमरे में कोई गया और वहां पूरा कमरा खाली था, तो बाहर आके क्या बोला, कहता कमरे में कुछ नहीं है। लेकिन वो ये नहीं जान पाया कि कमरे में तू था, जिसने देखा कि कुछ नहीं है। समझे? जो कमरे को देख रहा है वो कह रहा है कमरे में कुछ नहीं है। ये हो गया ध्यान, मेडिटेशन। और जो ये जान रहा है कि कमरे में मैं हूं, वो हो गया सेल्फ रियलाइजेशन। एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। समझे? उसमें तिल मात्र का भी फर्क नहीं है। जो तू सो हम। लोग नहीं समझ पाते इन बातों को, क्योंकि दृष्टा भाव में रहोगे तो शून्य ही मिलेगा। बड़े बड़े संतों ने परमात्मा को शून्य कह दिया। संतों तो नहीं बोलूंगा, ऋषि मुनियों की बात कर रहा हूं मैं। बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने, महामुनियों ने, महर्षियों ने शून्य करके बयान कर दिया। आकाश बोल दिया परमात्मा को कि परमात्मा आकाश है, हर जगह व्याप्त है, निराकार है, सर्वव्यापी है, कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, फाड़ नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। लेकिन इतना भी नहीं समझ पाए कि जब तुम उसको आकाश बोल रहे हो तो भाई वो पांच तत्वों में आ गया आकाश। और खुद कहते हो कि परमात्मा ने, भगवान ने पंच भौतिक दुनिया को बनाया। जब पांच तत्वों की दुनिया को बनाया तो आकाश भी तो उन्हीं पांच तत्वों में है, वो भी तो बन रहा है। भले उसकी आयु इतनी लंबी है कि तुम्हारे जैसों की लाखों करोड़ों की आयु चली गई, वो खत्म ना हुआ तो तुमने मान लिया कि वो अमर है। जैसे बताया जाता है कि 7 ब्रह्मा की जब मृत्यु होती है तो एक विष्णु जी की मौत आती है। 7 विष्णु खत्म होते हैं तब एक महाशिव, सदा शिव की मौत आती है, शिव जी की मौत आती है। तो उनकी आयु इतनी लंबी है कि लोग उसको अमर समझने लग जाते हैं, जबकि वो भी अमर नहीं है, क्योंकि उनकी भी उत्पत्ति है। देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत पुराण उठाओ, खरीद के लाओ मार्केट से। नितिन दास ने नहीं लिखा है, कबीर साहिब ने नहीं लिखा है। समझे? श्रीमद देवी भागवत महापुराण
उठा के लेके आओ और जानो कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन उनको उत्पन्न करता है, पैदा करते ही कौन उन तीनों को बेहोश कर देता है, फिर उनको होश में लाके योग निद्रा में बेहोशी की अवस्था में कर देते हैं उन तीनों को। उसके बाद होश में लाके लोगों की सैर कराई जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी तीनों को एक रथ पे बैठाया जाता है, विमान पे बैठाया जाता है और लोगों की सैर कराई जाती है, जहां पर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी को एक और ब्रह्मा दिखाई देते हैं, एक और विष्णु दिखाई देते हैं, एक और शंकर दिखाई देते हैं और तीनों हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है भाई, मैं तो रथ में बैठा हूं, मेरा ही रूप सामने दिखाई दे रहा है, वो भी विराट रूप। तीनों हैरान परेशान हो जाते हैं। ये सब दर्ज है हमारे ग्रंथों में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी मैंने ग्रंथ खोले नहीं है, अभी तो मैंने केवल मुक्ति की चाबी पकड़ाई है। ज्ञान का जो समुंदर है रोक रखा है अभी मैंने, अभी केवल एक बूंद दी है ज्ञान की। हां, मुक्ति की चाबी मैंने सबको पकड़ाई है कि इस बीच किसी की मृत्यु हो जाए तो कम से कम मुक्त तो हो जाए, भले पूर्ण ज्ञान नहीं ले पा रहा है, वो थ्योरी पार्ट नहीं ले पा रहा है पूरा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल पूरा होना चाहिए। कुछ लोग ये भी भरमाते हैं, नितिन दास ने तो अभी एक बूंद दी है, अभी समुद्र आने वाला है, तो जो लोग मर गए उनका क्या। अरे मूर्खों, थ्योरी पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, थ्योरी पार्ट की एक बूंद आई है और थ्योरी पार्ट सुन सुन के तुम गुरुआ बन बैठे हो। हमारा ज्ञान सुन सुन के तुम पहले चेला बने, अब तुम गुरु बन के बैठ गए हो। कहीं मैंने बाइबल, कहीं मैंने कुरान, कहीं मैंने वेद पुराण खोल दिए ना, पैरों से जमीन निकल जाएगी तुम्हारे। जो आज तुम लोग गीता की महान व्याख्या करने में लगे हुए हो, गीता खोलेंगे महाराज जी। ऐसे ऐसे धूर्त हमारे पंथ में घुस गए थे और कुछ तो निगुरे गीता की व्याख्या कर रहे हैं, मैं तुम्हें गीता पढ़ाऊंगा। अरे तू खुद तो पढ़ ले, गीता क्या कह रही है। और तुम मुझे यह बता दे भाई, जिस गीता की तुम दुहाई दे रहे हो आज लोग, कृष्ण जी ने रासलीला रचाई, गोपियों के साथ रास लीला रचाई, तुम उसकी व्याख्या करो जरा। तुम कृष्ण जी की रासलीला की व्याख्या करके दिखाओ जरा, सारे मिल जाओ तुम जितने भी हैं, हमारे चेले चपाड़े जितने भी घुसे हुए थे पंथ में, नहीं भी चेला था और जो गीता को सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गीता पढ़ ली, तुम गोपियों के संग रास जो रचाई है कृष्ण जी ने, तुम उसकी व्याख्या करो जरा। है तुम में दम तो। अरे जो लोग दिमाग से पैदल हैं, जो आदमी औरत में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो करेंगे कृष्ण जी के ज्ञान की व्याख्या। मूर्ख कहीं के। जो आदमी को आदमी और औरत को औरत मानता है, वो कभी व्याख्या कर ही नहीं सकता उसकी। तुम्हारे बस की बात नहीं है, समझे।